हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहती हूँ जो लाइफ चेंजिंग एडवाइस है। एक्चुअली कुछ मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, कुछ लीसा निकोलस के लाइफ एडवाइस से मैंने लिए हैं जिसको मैं खुद से रिलेट कर पाई और दे आर लाइफ चेंजिंग, ट्रूली लाइफ चेंजिंग। आपका जीवन बदलने वाले ये लेसन है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और इसको अपने अंदर ही आत्मसात कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो के एंड तक आपको ये जरूर महसूस हो जाएगा कि हम कैसे इस जीवन को हमको जीना है, सही तरीके से जीना आ जाएगा और अंदर एक असीम शांति का अनुभव होगा। क्या होता है जब हमें पता नहीं रहता है ना रास्ता, तब हमारे मन में बड़ी उथल पुथल मची रहती है। हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं या वो जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रास्ता है, और जब हमें पता चल जाता है तो सडनली हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। वैसे ही आप इस वीडियो के एंड तक रिलैक्स हो जाओगे एंड यू विल फील पीस और वो सक्सेसफुल होने का सेंस आपको मिलेगा। तो लीसा निकोलस की एडवाइस क्या है और कुछ मैंने जो खुद एक्सपीरियंस की वो कौन कौन सी एडवाइस हैं और उससे मेरा जीवन कितना चेंज हुआ, और लीसा निकोलस की जो एडवाइस है उसको आप इम्प्लीमेंट करके किस हद तक सक्सेसफुल बन सकते हो, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लीसा निकोलस हैं कौन? उन्होंने 6 बेस्ट सेलर बुक लिखी हुई हैं, ऑथर हैं, अमेजिंग ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं। उनका खुद का चैनल है, आप डाल के देखोगे तो आप उनकी हर दिन उनकी एडवाइस भी सुन सकते हो। उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। अगर मैं बहुत अच्छे से उनके बारे में बताना शुरू करूँगी तो टाइम बहुत कम पड़ेगा, बट मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि लीसा निकोलस की अपनी जर्नी के बारे में जब आप सुनोगे ना तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि कैसे एकदम रॉक बॉटम या बिल्कुल जमीनी स्तर पे, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई इतनी गरीबी से, इतनी दीन स्थिति से कैसे इतना रिच मिलियनेयर बन सकता है, खुद अपनी पसंद का जीवन जी सकता है, ये संभव है। ऐसा उन्होंने करके बताया। लिविंग एग्जाम्पल है वो हमारे लिए। एक छोटा सा इंस्पायर्ड एक्शन उनके जीवन में कहाँ से कहाँ उनको पहुंचा सकता है। जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की उनके पास कुछ भी नहीं था, और वो जब प्रेग्नेंट हुई 8 मंथ का उनका उसके बाद बेबी था उनके पास, और उस समय उनके हस्बैंड या उस बच्चे के जो फादर थे वो प्रिजन में, जेल में थे, और जब वो बॉर्न हुआ उनका बेबी तो एक समय ऐसा आया कि वो इतनी गरीब थी कि उसके डायपर के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, और वो टॉवेल में अपने बच्चे को 3 दिन तक उन्होंने रखा, और गवर्नमेंट जो सर्विस, फूड सर्विस प्रोवाइड करती है उसके थ्रू वो सरवाइव की। बट वो जानती थी कि मैं अंदर से कौन हूँ, मैं अभी जरूर ब्रोक हूँ, अभी मेरे पास चीज़ें नहीं है, पर एक दिन जरूर आएगा जब मेरे पास सब कुछ होगा और मैं इसका रिटर्न दूंगी। तो ये उनके अंदर फीलिंग थी। तो आप सोचो वो व्यक्ति इतनी गरीबी से उठ के और आज कहाँ है। आप उनका चैनल जाके देखो, आपको समझ में आएगा कि अमेजिंग है वो, और उनके विचार जिनने उनका जीवन बदला वही आपका जीवन भी बदल सकते हैं। लाइफ चेंजिंग एडवाइस है उनकी। तो पहली एडवाइस तो जब उनसे बहुत सारे इंटरव्यू में लोगों ने पूछा तब उन्होंने बताया कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, मतलब जीवन में नया मोड़ लेना कहाँ शुरू किया। तब उन्होंने सबसे पहले बताया कि उस समय जब मैं गवर्नमेंट सर्विस को अवेल कर रही थी कि इतना भी पैसा नहीं था कि मैं वहाँ के फूड को लेके सरवाइव करी थी, तभी मैंने एक चीज़ तो रियलाइज़ की कि जिन लोगों से मैं सराउंडेड हूँ वहाँ से सबसे पहले मुझे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो मैं जैसे स्ट्रगल कर रही हूँ अगर वैसे ही स्ट्रगल करने वाले लोगों से घिरे रहूँगी तो मैं कभी भी रिच नहीं बन सकती, कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकती हूँ। तो चेक योर एनवायरनमेंट कि कहीं आप भी तो ऐसे ही लोगों से घिरे नहीं हो, और अगर ऐसा है तो आप उसको चेंज करने की कोशिश करो। और फिर उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं कि उस कम्युनिटी को छोड़ दिया, वो वहाँ से अपनी अटेंशन हटा दिया, और उन्होंने क्या किया, वो सब जगह पे गई जहाँ पैसे की बात होती थी, जैसे सेमिनार्स हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन के जो वर्कशॉप होती हैं, और फिर उन्होंने एक ही सेमिनार या वर्कशॉप को 42 टाइम्स अटेंड किया, और फिर उन्होंने जहाँ तक $525,000 रेज किए, और टीन डेवलपमेंट या बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके एनलाइटनमेंट के लिए कोई कंपनी खोली। इतना मुझे पता है, बाकी का आगे का बहुत ज़्यादा नहीं पता,
उसके बाद उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को और आगे एग्जीक्यूट किया। तो आप देखिए कि कितना डेडिकेशन होना चाहिए। एक बार वो डिप्रेस्ड हो गई थी, क्लिनिकली डिप्रेस्ड, और फिर उन्होंने एफर्मेशंस के थ्रू आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, इस तरह की एफर्मेशंस बोलने से 1 महीने के अंदर उन्होंने अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाला। शी इज़ अमेजिंग। अभी उनके बारे में ही बताते बताते मेरे ख्याल से 5-6 मिनट हो गए हैं, तो बहुत शॉर्ट में मैं उनके जो लाइफ लेसन या एडवाइस है वो बताती हूँ। तो पहली एडवाइस है, ऑलवेज बी बाउंस बैक। मतलब कभी भी गिर जाओ या बिल्कुल खराब परिस्थिति में हो कि ना पैसा है, ना जॉब है, ना लोग अच्छे हैं, कुछ नहीं, तब भी आप में वो विश्वास होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू बाउंस बैक, मैं वापस सक्सेसफुल बनूंगा, मैं वापस सब कुछ हासिल करूंगा जिसके लिए मेरा बर्थ राइट है, जो मेरा अधिकार है। ये विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। और इसकी काबिलियत, जब आपको उसकी एबिलिटी पे भरोसा हो जाता है, तो आप जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति से हार नहीं सकते हो। हर परिस्थिति से उभरने का आपके पास विश्वास होता है या शक्ति होती है, उसको आप अंदर महसूस कीजिए, खुद से बातें कीजिए। वही सबसे बड़ा इंट्यूशन है, वही सबसे बड़ा राज है आपको सक्सेसफुल बनाने का। दूसरा जो उनका लाइफ लेसन है वो है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। आप जो बनना चाहते हो, एक दिन में वो नहीं बन पाओगे, एक दिन में चेंज नहीं होते, गोल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, सक्सेसफुल बड़ी होती है, पर उसके लिए बेबी स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे से स्टेप्स पूरे कीजिए। जैसे लोग उनसे बोलते थे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो बोले नहीं, मैं हर दिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेती हूँ। इस तरीके से आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, 30 दिन में आपकी लाइफ काफ़ी चेंज महसूस होगी। दूसरा, ना बोलने की काबिलियत, मीन्स आपको समझ में आना चाहिए कि किस जगह पे मुझे ना बोलना है। हर चीज़ के लिए ना नहीं बोलना है, समझदारी से आपको ना कब बोलना है उसकी प्रैक्टिस, मतलब खुद के लिए खड़े होना, और मैं ये काम करूँगा, ये नहीं करूँगा, पर उसके लिए जेन्युइन रीज़न होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए ना ना बोलते जाओ, नहीं, फिर लोग आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे कि ये तो हमेशा ना बोलता है। और अगर आप हर चीज़ के लिए हाँ बोलते जाओगे तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे कि उसके पास तो कुछ भी जाओ वो हाँ ही बोलेगा। तो प्रैक्टिस नो या एक्सरसाइज नो, ना बोलने की क्षमता डेवलप होनी चाहिए अपने आप को। नेक्स्ट एडवाइस है, फेल होने की परमिशन। हम कई बार आगे बढ़ते ही नहीं ये सोच के कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। तो खुद को फेल होने की परमिशन देना कि कितनी बार भी मैं फेल हूँ, पर मैं उससे एक लेसन लेके और मजबूत बन के बाहर निकलूंगी। और उनकी जो अदर एडवाइस है कि अपने गोल को इतना बड़ा सेट कीजिए, इतने बड़े सपने देखिए, इतना बड़ा अपने गोल एम को सेट कीजिए कि वो आपको नर्वस कर दें, क्योंकि जब आप नर्वस होगे तभी आप और अच्छा सोच पाओगे और अच्छा काम कर पाओगे। नेक्स्ट एडवाइस है कि जो अनसीन है उस पे बिलीव करना, भरोसा करना। जो अभी नहीं दिख रहा है उस पे भरोसा करना कि आज नहीं तो कल ये मेरी रियलिटी बनेगी। बिलीव एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप सब कुछ पा सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो। और नेक्स्ट एडवाइस उन्होंने जो बताई है वो ये है कि कभी भी अपने आप को एक लेबल देके उस लेबल के आधार पे अपना जीवन नहीं जीना। जैसे मान लो वी आर अ वुमेन, तो अपने आप को हम एज ए वुमेन सक्सेसफुल होंगे ऐसा नहीं, बी सक्सेसफुल। वैसे ही अगर मैन है तो मैं एज ए मैन सक्सेसफुल होऊंगा नहीं, बी सक्सेसफुल। यानी हमको किसी लेबल के आधार पे अपने आप को जीवन नहीं जीना है कि हम ये हैं तो हम ये नहीं कर सकते, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं तो ये नहीं कर सकते। मतलब किसी भी तरह का लेबल हो, या मैं डॉटर हूँ, या मैं भाभी हूँ, या मैं बहन हूँ, या मैं पत्नी हूँ, इस तरीके के लेबल, या मैं माँ हूँ, उस लेबल के आधार पे अपने आप का जीवन वैसा नहीं जीना है आपको। आपका लेबल होना चाहिए जैसे मैं सक्सेसफुल हूँ एज ए वुमेन, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ सिस्टर, इस तरीके के लेबल नहीं है। या फिर मैं किसी एक पर्टिकुलर जॉब में हूँ, या मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इंटेलिजेंस नहीं है, या किसी भी तरह का अपने ऊपर एक जो फिजिकल वर्ल्ड में आपको एक लेबल दे दिया जाता है। जैसे उनको भी कई बार बोला कि आप अच्छे स्पीकर बन ही नहीं सकते हो, आप कभी अच्छा राइट कर ही नहीं सकते हो, पर देखो बेस्ट सेलर ऑथर बनी हो, और एक नहीं 6 बुक्स की। तो आप अपने आप को उस लेबल के अंदर होके जीवन नहीं जीना है, और अपने
गोल और ड्रीम को इतना बड़ा रखना है कि आपको वो हमेशा इंस्पायर करते रहें। आई होप दीज लाइफ चेंजिंग एडवाइस, मैंने पहले ही बोला था कि इसमें से कुछ मेरे एक्सपीरियंस है, तो जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है बाउंस बैक, हर परिस्थिति में अपने आप को मैं उबार सकती हूँ खुद को, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी लाइफ एडवाइस भी है। दिस इज अमेजिंग। दूसरा ना बोलने की, तीसरा बेबी स्टेप्स की, और अनसीन पे बिलीव, ये सभी चीज़ें मैं भी फॉलो करती हूँ और मुझे भी इन सब में भरोसा है। आई बिलीव अनसीन, ये तो आपने मेरे वीडियो में भी कई बार सुना होगा कि सब कुछ एग्जिस्ट करता है, भले अभी नहीं दिख रहा पर आज नहीं तो कल वो सामने आपकी रियलिटी बन के आता है। आई होप दिस लाइफ एडवाइस विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। इनको फॉलो करना शुरू करो और आपके जीवन में कैसे बदलाव आना शुरू होगा, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड नाइट।